हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद फंक्शन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ नो ही इज़ नॉट माई ओमेगा का लास्ट पार्ट। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि ये आज ख़त्म कर सकूँ मैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांजी वो दोनों एक साथ अपने रूम में सो रहे थे। हाँ, विंग सो चुका था, या फिर ये कहो कि सोने की कोशिश कर रहा था, कि वो जानता है कि वांजी उसके पीछे ही है, इस वजह से वो सोने की कोशिश कर रहा था। और वांजी भी विंग के बारे में सोच रहा था कि उसे इस रिश्ते को एक चांस देना है। विंग बच्चा है, वो शादी, मैरिज, रिलेशनशिप इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मगर मैं तो जानता हूँ ना। अगर मैं तो जानता हूँ ना, और मैं जानता हूँ कि मुझे इस रिश्ते को आगे तक बढ़ाना है। मैं इस रिश्ते को इतनी इजीली गिव अप नहीं कर सकता। और यही सब वांजी सोच रहा है, और यही सब सोचते वांजी सो जाता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी थी, और विंग और वांजी वो दोनों भी उठ चुके थे। हालांकि विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट था वांजी से, क्योंकि वांजी हर वक्त 24 घंटे उसके आसपास ही था। और इस चीज़ से विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि आज से पहले विंग ने अपना रूम कभी किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था। और अब वांजी के आने के बाद से विंग को जैसे अपनी प्राइवेसी मिल ही नहीं रही थी, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट था वांजी से। मगर फिर भी विंग कुछ कर नहीं सकता था। और अब वो फिलहाल अपने वॉशरूम में था, और बात ले रहा था और सोच रहा था वांजी के बारे में। फिर वो सोचता है कि नहीं, वो उसे इग्नोर करेगा, जो भी हो, जैसा भी हो, रिश्ता जुट चुका है। पर वो इस रिश्ते को नहीं मानता है। मगर वो वांजी को अपने घर से निकाल भी नहीं सकता है, इस वजह से वो उसे इग्नोर करेगा। वैसे भी जब से वांजी यहाँ पे आया है, उसकी मदर उसके लिए कुछ ज़्यादा ही केयरिंग हो गई है। वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो अपना बात लेके कंप्लीट कर लेता है और रेडी होके बाहर निकल जाता है। तभी वो सामने वांजी को देखता है। वांजी जिसने विंग के लिए कपड़े निकाल दिए थे। विंग अभी अपने बाथरूम में था, और वो वांजी की ओर देखता है, और वांजी बहुत ही ज़्यादा नोटी वे में उसकी ओर स्माइल करके देखता है, और उसे बोलता है, गुड मॉर्निंग अल्फ़ा, और मैंने आपके लिए कपड़े निकाल दिए, आप इन्हें ज़रूर पहनना। तो फिर जो विंग होता है, वो जब वांजी की ऐसी चाशनी से भरी हुई बातें सुनता है, तो वो उसकी ओर देख रहा होता है, और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, एक टीजिंग वाली स्माइल, और फिर अपने कपड़े लेके वॉशरूम की तरफ चला जाता है। और जो विंग होता है वो वांजी मतलब अपनी मुंडी पीछे करके वांजी की ओर देख रहा होता है, और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बाय बोल के वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। और जो विंग होता है वो बड़ी बड़ी आंखें करके सिर्फ वांजी की ओर देख रहा होता है, और वो सोचा होता है। हाँ, फिर वो अपने सर को शेक करता है, और फिर वो उन कपड़ों की ओर देखता है, और फिर बोलता है, नहीं, मैं ये कपड़े नहीं पहनने वाला। फिर ऐसे बोल के उन कपड़ों को साइड कर देता है, और फिर अपने क्लोजअप में जाता है, और वहाँ से कोई अच्छी सी ड्रेस चूज़ करने लगता है। वो काफ़ी सारे कपड़ों को देखता है, मगर उसे कोई कपड़े पसंद ही नहीं आते। तो फिर वो उस ड्रेस की ओर देखता है जो साइड में पड़ी होती है, और फिर बोलता है, कोई बात नहीं, अगर उसकी पसंद की ड्रेस पहन भी लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी ये कपड़े तो है तो मेरे ही। और ऐसे सोच के वो उन्हीं कपड़ों को पहन लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद में पे वांजी आ जाता है, और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। वांजी अभी सिर्फ अपने टॉवल में आया था, और वो विंग की ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, और फिर बोलता है, तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, हाँ, मैं मैम, क्या मैं? तो फिर जो विंग होता है बोलता है, तुम ऐसे कैसे बाहर निकल सकते हैं? हाँ, तुम अपने कपड़े ले गए थे ना, और तुम अपने कपड़े पहन के क्यों नहीं आए? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, वो मैं भी गीला हूँ ना, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, इस वजह से मैं खुद को ड्राई करने के बाद कपड़े पहनूंगा। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम पागल हो, तुम एक ओमेगा हो। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करके विंग की ओर देखता है, बोलता है, मैं एक ओमेगा हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, तुम ऐसे कैसे बाहर निकल सकते हो? और वो ऐसे बोल के अपना फेस टर्न कर लेता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, अच्छा, क्यों, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या अल्फ़ा? तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या? और ऐसा बोल के वो उसके पास आ जाता है, उसके मतलब कि उसके जस्ट पीछे आके खड़ा हो जाता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, तुम पागल हो, मुझे क्या होगा? तो फिर जो वांजी होता है वो उसके इस्तेमाल करके देखता है, बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं हो रहा तो। ऐसा बोल के वो फिर पीछे टर्न हो जाता है, और फिर वो अपने कपड़ों की ओर देखता है। फिर बोलता है, ठीक है, मैं कपड़े बदल रहा हूँ, तुम चाहो तो मुझे देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, तुम पागल हो। और ऐसा बोल के वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। और जो वांजी होता है वो स्माइल कर रहा होता है, वो हंस रहा होता है जोर जोर से विंग को देख के। सच में विंग एक छोटा सा क्यूट सा बनी है, और वही सब सोच रहा होता है। फिर वो भी जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाता है, और फिर चांद सरन को देखता है, तो वो उनके पास जाता है, और चांद सरन इस वक्त खाना बना रही होती है,
और वांजी वो भी स्माइल करके उनके पास आता है, बोलता है मदर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो फिर जो चांसलर होती है बोलती है नहीं वांजी, तुम्हें हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं नहीं मदर कोई बात नहीं, मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। तो फिर जो उसकी मदर होती मतलब ये चांसलर होती है वो वांजी की ओर देखती है, बोलती है कि सच में तुम्हें खाना बनाना आता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मुझे आता है। और जो मैडम मतलब चांसलर होती है बोलती है कि ठीक है। तो जो वांजी होता है वो भी उनकी हेल्प कराने लगता है। और जो डिशेज चांसलर ब्रेकफास्ट टेबल पे लेके जा रही थी वो भी उनमें से कुछ डिशेस को उठा लेता है और वहाँ ब्रेकफास्ट टेबल पे जाके रख देता है। तो फिर वहाँ पे वी चांसलर और विंग भी बैठे होते हैं। तो फिर जो चांसलर होती है वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलती है वैसे तुम्हें खाना बनाना कैसे आता है वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो खाना लेके आ रहा होता है और फिर वो वहीं पे बैठ जाता है, बोलता है वो जब मैं बहुत छोटा था लगभग 4 साल का तब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके बाद मैं अपने फादर के साथ ही रहा। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत मेरी केयर भी करते थे, मगर फिर जब मैं 16 साल का हुआ तब वो भी मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद से मैं खुद के लिए हर चीज़ करता था, चाहे वो खाना बनाना था या फिर घर के बाकी काम, मुझे इसी वजह से सब चीज़ आती है। तो फिर जो चांसलर होती है वो वांजी की ओर देख रही होती है और जो वांजी होता है वो नॉर्मली अपने खाने की ओर देख रहा होता है और ये सारी बातें बता रहा होता है। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। वांजी ने अपना फेस नीचे कर रखा होता है, मगर जो विंग होता है वो कहीं ना कहीं वांजी के दर्द को समझ पा रहा होता है। वो जानता है कि वांजी ने अपना फेस नीचे कर रखा है क्योंकि वो अपने जो पेन है वो चांसलर और भी चांसलर को या फिर विंग को दिखाना नहीं चाहता, मगर विंग कहीं ना कहीं उसके पेन को देख भी पा रहा है और समझ भी रहा है। फिर जो चांसलर होती है वो वांजी के फोrehead पर अपना हाथ रखती है, बोलती है तो कोई बात नहीं, मगर अब से तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी ये मदद तुम्हें खाना बना के खिलाएगी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपकी मदद करूँगा। तो फिर जो चांसलर होती है बोलती है ठीक है, तो ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे कंपनी मिल जाएगी। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं और जो विंग होता है वो भी खाना खा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में जो चांसलर होती है वो विंग की ओर दिखती है। जो विंग होता है बोलता है मतलब मेरा खाना हो गया, अब मुझे स्कूल जाना है। तो फिर जो चांसलर होती है वो अपना सर नोट करती है और फिर वो विंग की ओर देखते हुए बोलती है कि तुम वांजी को अपने साथ लेके जाओ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है व्हाट, मैं वांजी को, पर क्यों। तो फिर जो चांसलर होती है बोलती है कोई बात नहीं विंग, वांजी का तुम्हारा कॉलेज देख के आ जाएगा, वैसे भी तुम उसके साथ मतलब वो तुम्हारे साथ कार में जाएगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर क्यों, इसकी क्या जरूरत है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है और जो चांसलर होती है वो वांजी की ओर दिखती है, फिर वो विंग की ओर दिखती है, बोलती है विंग तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, हाँ वो तुम्हारा हस्बैंड है और इस नाते उसे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने का हक है, तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो, हाँ वो उसे देखो कितना सैड हो गया है वो। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की फेस की ओर देख रहा होता है और जो वांजी होता है वो उसने अपना फेस बहुत ज़्यादा सैड मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड होता है और उसने अपना फेस नीचे कर रखा होता है। तो फिर जो विंग होता है फिर वो कुछ बोलता नहीं है। तो उसकी मदर होती है बोलती है कि विंग बस वांजी तुम्हें अपने मतलब तुम्हारे स्कूल छोड़ के आ जाएगा, नहीं लगता कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो फिर जो विंग होता है वो फिर कुछ बोलता नहीं है। फिर जो उसकी मदर होती है वो उसका मतलब कि उसे बोलती है जाने के लिए। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर दिखता है और जो विंग होता है वो अपना मतलब कि बैग एक हाथ में पकड़ के चल रहा होता है और जो वांजी होता है वो उसका बैग ले लेता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं पकड़ लेता हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना बैग पकड़ सकता हूँ, वो इतना भारी नहीं है, और ऐसा बोल के वो अपना बैग दोबारा ले लेता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है। तो फिर जो चांसलर होती है वो पीछे से बोलती है वांजी इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो जो वांजी होता है वो भी अपने साथ नोट करता है, फिर वो वहाँ से निकल जाता है। विंग और वांजी इस वक्त कार में बैठे होते हैं और जो ड्राइवर होता है वो कार चला रहा होता है और वांजी विंग की ओर देख रहा होता है। जो विंग होता है वो बाहर देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर में जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है तुम इस तरह एक्ट कैसे कर सकते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है मैंने क्या किया। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखते बोलता है कि तुम मॉम के सामने इतने मासूम एक्ट कैसे कर सकते हो, हाँ मेरे सामने तो डेविल बन जाते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ मैं कब डेविल बना, तुम क्या कह रहे हो विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वांजी यहाँ पे कोई नहीं है तो नाटक करना बंद करो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं नाटक नहीं कर रहा विंग, तुम ये क्या कह रहे हो, मैं कोई डेविल नहीं हूँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। तो जो वांजी होता है
जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, फिर वो ड्राइवर की ओर देखता है, और जो ड्राइवर होता है वो मिरर से उन दोनों की ओर ही देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो इरिटेट हो जाता है, फिर वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है, और फिर वो वांजी से कुछ भी नहीं कहता। और अब देखा जाता है जो वांजी और विंग वो दोनों उस स्कूल के सामने आके खड़े हो जाते हैं, और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, और फिर वो अपना बैग लेता है और उस कार से बाहर निकल जाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो भी उस कार से बाहर निकलता है, और फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है। विंग जो मतलब कि उसकी ओर नहीं देखता, और फिर वो डायरेक्ट अपनी कॉलेज स्कूल की ओर जाने लगता है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, और फिर बोलता है बाय विंग, अच्छे से पढ़ाई करना, मैं तुम्हें लेने भी आऊँगा। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और उसे बोलता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लेने आने की। तो फिर जो वांजी होता है वो थोड़ा सैड हो जाता है ये बात सुन के, मगर फिर भी वो स्माइल करके बोलता है मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और ऐसा बोल के फिर वो वांजी विंग की ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो फिर वांजी को कुछ नहीं बोलता, और वहाँ से निकल जाता है। और जो वांजी होता है वो स्माइल कर रहा होता है, मगर उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी होती है, मगर फिर वो हर चीज़ को इग्नोर करके दोबारा अपनी कार में बैठ जाता है, और ड्राइवर को वापस घर जाने के लिए बोलता है। तो फिर जो ड्राइवर होता है वो भी घर जा रहा होता है। तो अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अपने स्कूल में आ चुका होता है, और फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर वियर्ड नज़रों से देख रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि सब लोगों को पता है कि विंग की शादी हो चुकी है, और विंग हाँ हाई स्कूल का पहला बच्चा था जिसकी शादी हो चुकी थी। इस वजह से सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि ना जाने कोई एलियन उनके स्कूल में आ गया है। फिर जो सब बच्चे थे वो विंग की ओर देख रहे थे, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो विंग के पास जाके उससे कुछ बात कर सके। फिर जो विंग होता है वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, और फिर जो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी विंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है तुम लोग मुझे इस तरह घूर के क्या देख रहे हो, हाँ कुछ लगा है क्या मेरे फेस के ऊपर। तो फिर जो वेंडिंग होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है हाँ शांत हो जाओ, हमने ऐसा क्या किया कर दिया जो तुम इतने जोर से चिल्ला रहे हो। तो फिर जो विंग होता है फिर वो अपने अपने जो बाल होते हैं उनको रफल करता है, और फिर वहीं पे अपना बैग रख देता है, और फिर वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है क्या करूँ, सुबह से मेरा सर दर्द हो रहा है लिटरली, पता नहीं गॉड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर जो जैन चैन होता है वो विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है विंग शांत हो जाओ, तुम कहना क्या चाहते हो, हाँ तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या क्या गलत, हाँ तुम मेरे साथ जो हुआ है वो दिखता नहीं है, कल से एक अनजान पर्सन मेरे रूम में मेरे साथ रह रहा है, और वो मुझे चैन से एक मिनट रहने भी नहीं देता, मैं कितना इरिटेट हो चुका हूँ उससे। फिर जो चैन चैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है, तुम उसे एक रूममेट की तरह भी तो ले सकते हो ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ले सकता हूँ, मगर वो मुझसे कितना बड़ा है तुम्हें पता है ना, और हर कोई कहता रहता है कि मेरा हस्बैंड है, ये मेरा हस्बैंड है, मैं किस तरह उसे एक रूममेट की तरह लूँ, हाँ। तो फिर जो चैनचैन होता है बोलता है तो इसमें क्या गलत है, वो तुम्हारा हस्बैंड है विंग, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे तो लगा था कि ये तुमसे ज़्यादा उनके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा कि उनकी शादी एक 16 साल के बच्चे से हो गई है, मगर फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और मान भी रहे हैं, मगर तुम बच्चों की तरह बिहेव करे जा रहे हो। हाँ विंग, तुम्हारी शादी हो चुकी है उस पर्सन से, और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उस पर्सन की केयर करो, मगर तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर जो विंग होता है वो चैनचैन की ओर देखता है, बोलता है तुम क्या बोल रहे हो चैनचैन। तो फिर जो चैनचैन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग फर्स्ट ऑफ ऑल तुम शांत हो और मुझे एक बात बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। तो फिर जो विंग होता है वो चैनचैन की ओर देखता है, बोलता है पूछो क्या तुम्हें मुझसे पूछना है। तो फिर जो चैनचैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है विंग क्या तुम्हारा ओमेगा खूबसूरत नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो चैनचैन की ओर देख रहा होता है, और फिर वो वांजी की फेस को याद कर रहा होता है। विंग ने फर्स्ट टाइम वांजी की फेस को नोटिस नहीं किया था, मगर उसके बाद जब भी विंग ने वांजी की फेस को देखा एक पल के लिए वो उसके फेस में ठहर सा गया है, मगर फिर भी उसकी ये बात कि उसकी मैरिज फोर्सफुली वांजी से हो गई है, ये बात उसे इतने ज़्यादा इरिटेट कर देती है कि वो वांजी के फेस को भी इग्नोर कर देता है। फिर जो विंग होता है बोलता है वो सुंदर है तो इससे क्या। तो फिर जो चैनचैन होता है बोलता है वो सुंदर है, वो मैच्योर है, वो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा पर्सन है, फिर तुम्हें उसमें क्या बुराई दिखती है, हाँ। तो फिर जो विंग होता है वो चैनचैन की बातें सुन रहा होता है, और जो चैनचैन होता है बोलता है मेरे हिसाब से तो उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए थी, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम किसी से प्यार नहीं करते, किसी को पसंद नहीं करते, मगर उसकी तुमसे मिलने से पहले 2 दिन बाद शादी होने वाली थी, मगर तुम्हारे मिलने के बाद उसकी शादी तुमसे कर दी गई ज़बरदस्ती।
क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ सिर्फ तुम्हारी शादी उससे ज़बरदस्ती कर दी गई है? नहीं विंग, वो भी वो पर्सन है जिसकी शादी तुमसे ज़बरदस्ती कर दी गई है। उसकी शादी तुम्हारे साथ हो गई है और उसने उसने कितने ईजिली कितने मेच्योरली इस बात को हैंडल किया है और इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। मगर तुम बच्चों की तरह रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो। हाँ, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रह गए हो, 16 साल के हो गए। 16 साल की उम्र में ओमेगा अल्फा की शादी होना कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं होती विंग। मगर तुमने इस बात को इतना बड़ा बना दिया जिसकी कोई लिमिट नहीं। हाँ, हम जानते हैं कि हम में से किसी की शादी नहीं हुई है और ना ही इस स्कूल में किसी की शादी हुई है। मगर सिर्फ 6 मंथ बाद तुम 17 साल के होने वाले हो और तुम्हारा हाई स्कूल भी कंप्लीट होने वाला है। और अब तुम्हें मेच्योर होना होगा, एटलीस्ट खुद के लिए नहीं तो उसके लिए जो पर्सन तुमसे शादी कर चुका है और जो उम्मीद लगा रहा है कि उसका अल्फा उसे प्यार करेगा, मगर तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। विंग, इस तरह लाइफ नहीं चलती। तुम्हें अब मेच्योर बनना होगा। तुम अब छोटे बच्चे नहीं रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है, जो विंग होता है, वो जान की सारी बातें सुन रहा होता है और कहीं ना कहीं वो समझ भी रहा होता है। मगर फिर भी उसे इस बात का गुस्सा है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना क्यों करा दी गई, क्यों। और इसी वजह से वो फिलहाल जैन को इग्नोर करके वहाँ चला जाता है। और जो जैन होता है वो वहीं पर खड़ा हो जाता है और बोलता है, विंग, एक बात याद रखना, जिस दिन वांजी को तुमने खो दिया ना, उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने क्या खोया है। वो एक अच्छा पर्सन है, उसे कोई भी अच्छा अल्फा मिल सकता था, मगर फिर भी उसने तुमसे शादी की अपनी मर्जी के खिलाफ। मगर तुम उसे छोड़ के जा रहे हो और इस चीज़ का पछतावा तुम्हें बहुत जल्द होगा। और उस वक्त तुम होगे जो मेरे पास रोते हुए आओगे। और देखना, उस वक्त मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, चाहते हुए भी नहीं कर पाऊंगा विंग। और जो विंग होता है वो सारी बातें सुन रहा होता है, वो वहाँ पे रुक चुका होता है, थम चुका होता है। मगर फिर भी वो इन सारी बातों को सुनने के बाद, ख़त्म होने के बाद वहाँ से चला जाता है। और जो जैनचन होता है वो अपने फ्रेंड्स की ओर देख रहा होता है, वैनिंग, हुसैन, उन लोगों की ओर देख रहा होता है। और जो हुसैन होता है वो जैनचन के पास आता है, बोलता है, चैंग शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत हो। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है, दोस्त उसका भाई जैसा, इस वजह से उसे समझा रहा हूँ। मैं एक ओमेगा हूँ, जानता हूँ एक ओमेगा की कंडीशन क्या होती है। और सच कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा तकलीफ़ उसे हो रही होगी। और जो चैंग हुसैन होता है बोलता है, मैं समझ सकता हूँ चैंग, मगर प्लीज़ अपने आप को संभालो। मैं जानता हूँ, मगर फिर भी तुम विंग को बहुत अच्छे से जानते हो ना। अगर विंग की मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ होती है तो उसे वो हर चीज़ इरिटेट लगती है, गुस्सा आता है उसे। और यही चीज़ इस वक्त उसके साथ हो रही है। तुम्हें उसे भी तो वक्त देना होगा ना, उसे भी तो थोड़ा वक्त चाहिए। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है, मैं जानता हूँ कि उसे वक्त चाहिए, मगर ऐसा ना हो कि उस वक्त के चक्कर में वो अपने हस्बैंड को खुद से दूर कर दे। तुम जानते हो ना, अगर ऐसा हुआ तो लास्ट में विंग ही होगा जिसे सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है, जो विंग होता है वो एक जगह पे बैठा होता है, वही सारी बातें सोच रहा होता है। बार बार वो वांजी के फेस को भी याद कर रहा होता है। वो उसे उस रात की कोई बातें याद नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में था कि वो उस रात क्या हुआ कुछ भी, वो बिल्कुल भी होश में नहीं था। उसे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं। मगर सुबह जिस कंडीशन में उसने वांजी को देखा था, वो सीन उसे आज भी याद है। किस तरह वांजी उन सब लोगों के सामने खड़ा था। विंग ये सब सोच रहा था कि वांजी शायद तब भी उस वक्त अकेला था और आज विंग से शादी करने के बाद भी वांजी अकेला है, वो ये सब सोच रहा होता है। अब तभी उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और जो विंग होता है वही सारी बातें अब नहीं सोचता और अपनी क्लास पे फोकस करने की कोशिश करता है। फिर अब दूसरी ओर दिखाया जाता है, जो वांजी होता है वो घर पे आ चुका होता है और वो मैडम लैन की हेल्प करा रहा होता है लंच बनाने में। और जो मैडम लैन होती है वो भी वांजी से बहुत सारी बातें कर रही होती है, विंग के बचपन की। और जो वांजी होता है वो भी स्माइल करके विंग की सारी बातें सुन रहा होता है। अपनी मदर इन लॉ की सारी बातें सुन रहा होता है अपने हस्बैंड के बारे में। तभी जो चांसलर होती है बोलती है, वैसे वांजी, क्या तुम्हें पता है विंग बचपन में ना बहुत ज़्यादा क्यूट दिखता था, बहुत ज़्यादा अडोरेबल दिखता था। तुम्हें पता है, वो मुझे आज भी याद है, उसने मुझसे कहा था कि उसे बड़े होके शादी करनी है। सच कहूँ तो तब मुझे इस बात पे इतनी ज़्यादा हंसी आई थी कि मैं क्या बताऊँ। और आज देखो सच में उसकी शादी हो गई, मगर वो गधा है कि पागल है। तो फिर जो वांजी होता है वो चांसलर की सारी बात सुन के हंस रहा होता है, मगर जब उन्होंने ये कहा तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। तो फिर जो चांसलर होती है वो वांजी की ओर देखती है, बोलती है, वांजी चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो चांसलर की ओर देखता है, बोलता है, हाँ। तो फिर जो
चांसर होती बोलती चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ कुछ अच्छा। तो फिर जो वांजी होता है वो चांसर की ओर देख रहा होता है और चांसर उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे पे लेकर बैठा देती है, बोलती है मैं अभी आई, तुम यहीं पे रहना, हाँ क्या। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है और जो चांसर होती है वो अपने रूम में चली जाती है और जो वांजी होता है वो वहीं पे खड़ा होता है, बैठा होता है और सोच रहा होता है विंग के बारे में। क्या क्या उनका ये रिश्ता चल भी पाएगा या नहीं, उसे नहीं पता, मगर वो इतना जरूर जानता है कि चांसर और विचांसी उन दोनों के साथ वांजी का रिश्ता काफ़ी अच्छा है या फिर शायद बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो खुश है, वो इस चीज़ के लिए खुश है। और तभी थोड़ी देर बाद में चांसर वहाँ पे आ जाती है और जो वांजी होता है वो देखता है कि चांसर के हाथ में एक बहुत ही मोटी सी फाइल है या फिर यूँ कह लो एल्बम है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ये, तो फिर जो चांसर होती है बोलती है ये विंग के बचपन की फ़ोटो एल्बम है, तुम इसे देखना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है हाँ। तो फिर जो चांसर होती है वो स्माइल करती है, बोलती फिर वो ऐसा बोल के वहाँ पे बैठ जाती है और वांजी को विंग की बचपन की सारी फ़ोटो दिखाने लगती है। और सबसे पहले शुरुआत वो चांसर और विचांसी की मैरिज से करती है और जो वांजी होता है वो सारी फ़ोटो देख रहा होता है और चांसर बता रही होती है उन सारी फ़ोटोज़ के जो भी उन सारी फ़ोटोज़ के पीछे जो भी इंसिडेंट थे वो सारी उन्हें बातें उन्हें बता रही होती है। और जो वांजी होता है वो सारी फ़ोटो देख रहा होता है वहाँ पे विंग की जब विंग का जन्म हुआ था तब की फ़ोटो थी। और जो वांजी होता है वो उस फोटो पे हाथ फेरता है और जो चांसर होती है वो इस्तेमाल करती है, बोलती है ये विंग है, जब फर्स्ट टाइम हमने उसकी फ़ोटो ली थी। और जो वांजी होता है वो इस्तेमाल करता है और फिर जो चांसर होती है वो धीरे धीरे फ़ोटो पलटती जाती है और वो उसे दिखाती रहती है कि ये विंग के फर्स्ट डे की फ़ोटो है जब वो स्कूल जाने लगा था, सॉरी किंडरगार्टन जाने लगा था। और वो कितना ज़्यादा रो रहा था, कितना ज़्यादा चिल्ला रहा था, मगर फिर भी जो चांसर थी वो उसे किंडरगार्टन छोड़ के आई थी। और साथ ही साथ उन्होंने विचांसी को भी देखा था, वो भी विंग के साथ गले रख के रो रहे थे और वही उसी टाइम पे चांसर ने उनकी एक फ़ोटो ली थी, ये वही फ़ोटो है। और जो वांजी होता है वो उस फोटो को देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है क्योंकि मतलब कि विंग के साथ साथ विचांसी भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह रो रहे थे क्योंकि वो भी विंग को छोड़ने नहीं जाना चाहते थे। मगर जो चांसर थी उन्होंने विंग को किंडरगार्टन जाने के लिए फोर्स किया और फिर विंग को किंडरगार्टन जाना पड़ा। अब दूसरी ओर देखा जाता है विंग की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी, मतलब खाते वक्त, खेलते वक्त और मस्ती करते वक्त बहुत सारी अजीब फ़ोटो। और एक फ़ोटो में तो जो वांजी होता है वो विंग को देख के शॉक हो जाता है। उस फोटो में विंग ने एक मतलब कि बनी की कॉस्ट्यूम पहनी होती है, वो बहुत ही छोटा होता है विंग, इस वजह से उसमें वो बिल्कुल एक बनी की तरह लग रहा होता है। और जो चांसर होती है वो इस्तेमाल बोलती जब विंग छोटा था ना तो उसी आगे के 2 दांत आए थे तो वो बिल्कुल बनी जैसा लगता था, इस वजह से मैं उसके लिए स्पेशली ये कॉस्ट्यूम लेके आई थी। तो फिर जो वांजी होता है वो इस्तेमाल करता है और जो विंग की फिर फ़ोटो को देखता है और जो चांसर थी वो फिर फ़ोटो को आगे कर रही होती है। तो फिर जो वांजी होता है वो उन फ़ोटोज़ को देख रहा होता है और फिर विंग की आती है एक फ़ोटो जिसमें विंग एक पार्क के अंदर बैठा हुआ था और वो एक झूले पे झूल रहा था, मस्ती कर रहा था। और जो वांजी होता है वो उस फोटो को देखता है और बोलता है ये। तो फिर जो चांसर होती है बोलती है ये विंग के 7 साल की फ़ोटो है, जब वो 7 साल का था तब हमने ये खींची थी, कितना अच्छा लग रहा है ना इसमें विंग। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर हमें नोट करता है। तो फिर जो चांसर होती है वो वांजी की ओर देखती है और फिर वो टाइम देखती है, बोलती है ओ शिट विंग आने वाला है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या। फिर जो चांसर होती है बोलती है विंग की छुट्टी का टाइम होने वाला है, मैं जाती हूँ उसके लिए लंच रेडी करती हूँ, मैं मतलब कि ड्राइवर को बोल देती हूँ वो उसे लेने चला जाए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ मैं भी जाऊँगा उसके साथ। तो फिर जो चांसर होती है वो बोलती है क्या। तो फिर जो वांजी होता है बोलते हैं मैं विंग को लेने जाऊँ। तो फिर जो चांसर होती है बोलती है ठीक है। फिर वो किचन की तरफ चली जाती है और जो वांजी होता है वो सामने की ओर दिखता है और फिर वो उस फोटो की ओर दिखता है, फिर वो स्माइल करता है और उस फोटो को वहाँ से निकाल लेता है और अपनी जेब के अंदर रख लेता है। और फिर वो ड्राइवर की ओर देखता है और जो ड्राइवर होता है वो रेडी होता है अपनी कार को लेके और जो वांजी होता है वो उस कार में बैठ जाता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है विंग को लेने के लिए। और आज जब वांजी उस कार से मतलब कार से नहीं जा रहा था तब पता नहीं क्यों पर वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। एक बहुत ही अजीब सी और ब्राइट स्माइल थी उसके फेस पे और वो बाहर की ओर देख रहा होता है और फिर वो उस फोटो को अपनी जेब से निकालता है और स्माइल करके उसकी ओर देख रहा होता है और बोलता है यू क्यूट बनी, यू क्यूट एंजल, तुमने अपनी बात सच कर दी,
तुमने सच में मुझसे शादी कर ली। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओगे। मुझे तो लगा कि मैं तुमसे कभी दोबारा मिल ही नहीं पाऊँगा, मगर मुझे नहीं लगा था कि किस्मत हम लोगों के साथ इतना खूबसूरत हादसा करेगी। सच में मेरी शादी तुम्हारे साथ। भान जी स्माइल करके विंग की फ़ोटो की ओर देख रहा था और बोलता है, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता विंग, जब मैं अपने फादर के साथ यहाँ पे आया था किसी काम की वजह से। वो मुझे अपने साथ लेके आए थे क्योंकि वो मुझे घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। और तब मैं उस पार्क में तुमसे मिला था। तुम जो झूले पे से गिरने वाले थे और मैंने तुम्हें बचा लिया था। उस वक्त तुम मुझे सिर्फ एक क्यूट से छोटे से बनी लगे थे, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बड़े होकर मुझसे शादी कर लोगे। तुमने कहा था कि काका मैं बड़ा होकर आपसे शादी करूँगा, देखना मैं आपसे ही शादी करूँगा। और तुमने ये बात सच कर दी विंग। फिर वो इस्तेमाल करके उस फोटो की ओर देख रहा था, बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ मैंने उस शादी के लिए यह ज़रूर बोला था क्योंकि मेरे पास नो बनने का कोई ऑप्शन नहीं। मैं हमारे गांव में 16 साल की उम्र के बाद ओमेगा की शादी करा दी जाती है, मगर मैं शादी नहीं करना चाहता था। और मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं थे, जिस वजह से कोई मुझे रोकने वाला भी नहीं था। और इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था और मैंने वही किया भी। मगर जब अंकल आए मेरे पास, जब मैं 23 का हो चुका था और वो मेरे पास अपने बेटे का रिश्ता लेके आए थे, तब मैं उन्हें मना नहीं कर पाया था क्योंकि उन्होंने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया था। कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे पाला था। इस वजह से मैं उन्हें चाह के भी नो नहीं बोल पाया था। मगर फिर भी तुम हमेशा मेरे दिल में थे। और जब मेरी तुमसे रियलिटी में शादी हो गई थी, तब मैंने सोचा था कि मैं विंग को अपनी लाइफ में जगह दूंगा अपने हस्बैंड के रूप में। मगर तुम मेरे फर्स्ट लव थे विंग। मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा फर्स्ट लव मेरा रियल का हस्बैंड निकलेगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। आज मुझे गॉड ने वो दे दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि वो मुझे मिल सकता है। और आज मैं इतना खुश हूँ कि कोई बयान नहीं कर सकता। और वो ज़्यादा स्माइल करके वो सामने की ओर दिख रहा था। सामने विंग का स्कूल आ चुका था और वो वो स्माइल करके अपनी कार से निकलता है और वो उस कार से ही टेक लगा के खड़ा हो जाता है। और फिर जो विंग होता है वो अपने स्कूल से बाहर आता है अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो भी भान जी की ओर देखते हैं। और जो उस स्कूल के बाकी अल्फाज थे वो सभी भान जी की ओर देख रहे होते हैं और बुदबुदा रहे होते हैं कि यार देखो ना कितना ब्यूटीफुल ओमेगा है। यहाँ पे किसका वेट कर रहा है यार। फिर जो आसपास के सभी लोग ये सारी बातें कर रहे होते हैं और जो वांजी होता है, जो विंग होता है, वही सारी बातें सुन रहा होता है। और दूसरी ओर जो वैंकिंग होती है वो वांजी की ओर देखती है और फिर विंग की ओर देखती है और फिर वो विंग के शोल्डर पे अपना हाथ रखती है और बोलती है, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारा ओमेगा है तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। तो फिर जो वांजी होता है, वो विंग होता है, वो वैंकिंग की ओर देखता है, होता है तुम क्या बकवास कर रही हो, और ऐसे बोल के वो अपना शोल्डर हटा लेता है। तो फिर जो वैंकिंग होती है वो अपने आप को संभालती है और फिर बोलती है, वैसे मैंने कुछ गलत नहीं कहा, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। सोच लो अगर तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कोई भी उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेगा तुमसे शादी करने के बाद भी विंग। तो फिर जो विंग होता है वो वैंकिंग की ओर देखता है और फिर वो आसपास के बच्चों की ओर देखता है और फिर वो सीधा वांजी के पास चला जाता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर स्माइल करके देख रहा था और फिर वो विंग की फेस की ओर देख रहा था। विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो अपनी कार के पास आता है, अपनी कार के गेट को खोलता है और अपना बैग अंदर फेंकता है और खुद भी अंदर जाके बैठ जाता है। और जो वांजी था वो स्माइल करके विंग की ओर जो देख रहा होता है, अब वो थोड़ा स्टिफ फेस बना लेता है और फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है अंदर नहीं आओगे। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो कुछ बोलता नहीं, फिर वो अंदर आ जाता है और वो विंग की ओर देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो डायरेक्ट ड्राइवर की ओर देखता है, बोलता है कार चलाओ। तो फिर जो कार चल जाती है और जो वांजी होता है विंग की ओर देखता है और फिर वो अगेन से अपने मूड को चेंज करता है, बोलता है विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हारा आज का डे कैसे गया, बोलो स्कूल में मज़ा आया। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है मेरी मदर की तरह बिहेव करना बंद करो, तुम मेरी कोई मदर नहीं हो। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और फिर वो बोलता है मैं एक हस्बैंड की तरह तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारा मेरा हस्बैंड की तरह तुमसे पूछ रहा हूँ कि आज का तुम्हारा दिन कैसा गया विंग।
तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है बुरा, बहुत ही ज़्यादा बुरा। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और जो विंग होता है वो सामने फेस कर लेता है। और जो वांजी होता है फिर वो कुछ बोलता नहीं विंग से। और फिर जो ड्राइवर होता है वो कार चला रहा होता है, तभी जो वांजी होता है वो ड्राइवर की ओर देखता है, बोलता है क्या आप यहाँ पे कार रोक सकते हैं। तो फिर जो ड्राइवर होता है वो वहाँ पे कार रोक देता है, बोलता है हाँ। तो फिर जो विंग होता है वो आसपास देखता है और फिर वो वांजी की ओर देखता है। जो वांजी होता है वो सामने देखता है, सामने एक आइसक्रीम शॉप थी, आइसक्रीम पार्लर था। तो फिर जो वांजी होता है वो कार से बाहर निकलता है और बोलता है मैं एक आइसक्रीम लेके आता हूँ, तुम्हें खानी है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, उसे खानी थी, उसे सच में आइसक्रीम खानी थी, मगर वो साफ विंग से मना कर देता है कि नहीं, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और फिर बोलता है ठीक है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो थोड़ी देर बाद में आता है और जो वांजी होता है जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और वो देखता है कि वांजी के हाथ में 2 आइसक्रीम है और उसके हाथ में एक बॉक्स भी है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके पास बैठ जाता है और एक आइसक्रीम वो खुद खाता है, मतलब अपने हाथ में रखता है और दूसरी वो विंग की ओर बढ़ा देता है। और जो विंग होता है वो शॉक हो जाता है ये देख के, क्योंकि विंग उस आइसक्रीम की ओर देख रहा था। वांजी उसकी फेवरेट आइसक्रीम लेके आया था, वनीला आइसक्रीम। और फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और जो वांजी होता है बोलता है खा लो, मेरे हिसाब से तुम्हें ये अच्छी लगेगी। तो फिर जो वांजी होता है जो विंग होता है बोलता है नहीं, मुझे नहीं खानी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ठीक है। तो फिर वो अंकल, मतलब ड्राइवर अंकल की ओर देखता है, बोलता है अंकल आप खा लीजिए। तो फिर जो ड्राइवर होता है बोलता है नहीं वांजी बेटा, मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं कार चला रहा हूँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ठीक है, तो मैं ही खा लेता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो उस आइसक्रीम की ओर देखता है, फिर उसके हाथ से छीन लेता है, बोलता है मुझे खानी है। फिर जो विंग होता है वो वांजी होता है वो स्माइल करता है और फिर जो विंग होता है वो उस आइसक्रीम को खाने लगता है और फिर वो वांजी की ओर देखता है और फिर उनका घर आ जाता है थोड़ी देर बाद में। अब ऐसे ही जो विंग और वांजी के दिन बीत रहे होते हैं, नोकझोंक विंग और वांजी वैसे तो हर किसी के सामने शांत और एक अच्छी ओमेगा की रेपुटेशन कैरी करता था, मगर विंग के सामने बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि विंग को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, उसे टीज करता था, बात बात पे उसके आगे पीछे घूमता था, उसके साथ फ्लर्ट करता था। और जो विंग था ये सारी चीज़ें कभी कभी हजम नहीं कर पाता था। उसे ऐसा लगता था कि ये पर्सन एक ही है या 2 है। सीरियसली एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा शांत था, काम था, हर किसी के साथ पोलाइट बिहेवियर रखता था, मगर विंग के साथ वो टोटली अपोजिट था। और जो वांजी था जब उसे ये बात पता चली थी कि ये मतलब विंग वही छोटा सा बच्चा है जिसने उससे कहा था कि वो उसे शादी करेगा बड़ा होके, तब तो वो विंग के साथ और भी ज़्यादा फ्लर्ट करता, उसे और भी ज़्यादा परेशान करता था। और जो विंग था वो कभी कभी तो मतलब इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था, मगर फिर भी उसे ये बातें कहीं ना कहीं अच्छी भी लगती थी। हालांकि वो ये बात कभी भी नहीं जताता था वांजी से कि उसे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें विंग के दिल में जगह बना रही थी, जो वांजी की होनी चाहिए थी रियलिटी में। वो सारी चीज़ें विंग फील कर पा रहा था। उसे कहीं ना कहीं वांजी के लिए जो खिंचाव फील हो रहा था वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं वांजी को अपने दिल में जगह देने लगा था। और ये चीज़ उसे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर वो अपने दिल को समझा नहीं पा रहा था। वो जिस पर्सन से, जिस ओमेगा से कुछ वक्त पहले हेट करता था, नफरत करता था, गुस्सा करता था, अब कहीं ना कहीं वो उसकी बातों को इग्नोर नहीं कर पाता था। और ये चीज़ उसे इरिटेट भी करती थी, मगर अब शायद कुछ हो नहीं सकता था कि विंग रियलिटी में वांजी के प्यार में गिर रहा था, धीरे धीरे ही सही, मगर उसे वांजी से प्यार होने लगा था। हालांकि उसे इस प्यार का एहसास नहीं था, मगर फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं वांजी के लिए जो जगह बन रही थी, इस चीज़ का एहसास विंग के पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, इन सबको ज़रूर होने लगा था। अब एक दिन संडे था, संडे मॉर्निंग विंग और वांजी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे और तभी जो चांसलर और विचांसी वो दोनों भी उनके साथ बैठे हुए थे, उनसे बातें कर रहे थे। तभी जो चांसलर होती है वो विंग की ओर देखती है और बोलती विंग। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है यस मदर। तो फिर जो चांसलर होती है बोलती है कि वांजी के यहाँ आए हुए काफ़ी मंथ हो चुके हैं। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है हाँ। तो फिर कि उसे ये बात पता ही नहीं चली थी, हाँ वांजी के यहाँ आए हुए ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके थे। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है। तो फिर जो
चांसलर होती बोलती है उसे यहाँ आए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, मगर वो कहीं पे भी बाहर घूमने नहीं गया है। वो जब से यहाँ आया है सिर्फ इस घर में ही रहता है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें उसे आज कहीं घूमने लेके जाना चाहिए। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, और जो वांजी होता है वो भी होपफुल नज़रों से विंग की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो एक मतलब वांजी की ओर देखता है। वो सोचता है कि हाँ वो हाँ कह दे, मगर पता नहीं उसे क्या सोचता है, और बोलता है नहीं मदर, मेरा आज अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान है और मैं उन्हीं के साथ जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे थोड़ी देर बाद में हुसैन जैनसन इन सब के घर पे भी जाना है। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो विंग को रोकना चाहती है, मगर वो कुछ कहती नहीं, और विंग भी वहाँ से निकल जाता है। और जो वांजी होता है वो थोड़ा सैड होता है, मगर फिर भी वो अपने फेस पे स्माइल लाता है और बोलता है कोई बात नहीं मदर, मैं और विंग नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो वांजी की ओर देखती है, बोलती है विंग पागल है, विंग सच में पागल है, उसे नहीं पता कि वो कितनी कीमती चीज़ को गंवा रहा है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है नहीं मदर, मैं आज भी उसके साथ हूँ और मैं कल भी उसके साथ रहूँगा। तो फिर जो चांसलर होती है वो वांजी की ओर देखती है, बोलती है अभी जो चांसलर होती है वो बोलती है मगर मैं ऐसा नहीं चाहती वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो मुँह खोल के हाँ बोल के चांसलर की ओर देखता है, बोलता है हाँ मतलब। तो फिर जो चांसलर होती है वो वांजी के फेस पे अपना हाथ रखती है, बोलती है विंग पागल है, मगर मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, मगर इस तरह नहीं वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो चांसलर की ओर देखता है, और चांसलर उसके फेस को पकड़ती है और बोलती है मैं चाहती हूँ कि विंग तुम्हारी कदर करे, उसे एहसास हो कि तुम उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हो, तुम उसके हस्बैंड हो, वो उसकी तुम्हारे साथ शादी हुई है, और इस शादी का इस रिश्ते का उसे एहसास हो, उसे तुम्हारे प्यार का तुम्हारा उससे दूर जाने का एहसास हो, उसे एहसास हो कि तुम उसकी लाइफ से चले गए तो वो क्या खो देगा, उसे इस बात का भी एहसास नहीं है। इस वजह से वो तुम्हें इग्नोर करता है, मगर मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी वैल्यू करे, उसे पता चले कि तुम उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, और वो चांसलर की ओर देख रहा होता है। जो चांसलर होती है वो स्माइल करके वांजी की ओर देखती है, बोलती है आई होप कि उसे जल्दी एहसास हो कि तुम क्या हो उसकी लाइफ में। मैं जानती हूँ मेरा बेटा बेवकूफ़ है, मुझे लगा नहीं था कि इतना बेवकूफ़ होगा, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। तो फिर जो भांजी होता है वो जब ये बात सुनता है तो हंसने लगता है, और जो चांसे उनके बगल में बैठे हुए थे खाना खा रहे थे, वो चांसलर की ओर देखते बोलते हैं चांसे तुम क्या कह रही हो, हाँ विंग कोई अच्छा काम करता है तो तुम बोलती कि वो तुम्हारा बेटा है, और बुरा काम करता है तो तुम बोलती कि वो मेरा बेटा है। हाँ तो जो चांसलर होते हैं वो स्माइल करते बोलते ये सारे लक्षण तुम्हारे मेरे नहीं। तो फिर जो चांस होते हैं वो चांसलर की ओर देखते हैं, बोलते चांसे। तो फिर जो चांसलर होते हैं वो वहाँ से चली जाती है। अब जो चांसलर होते हैं वो स्माइल करके वांजी की ओर देखते बोलते जो भी हो, पर मैं भी चाहता हूँ कि विंग को एक बार तो ही पता चले कि तुम उसकी लाइफ में क्या मैटर करते हो वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो भी चांसलर की ओर देखता है, वो चांसलर की ओर देखता है, स्माइल करता है, और जो चांसे होते हैं वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं मेरे हिसाब से तुम्हें भी कहीं घूमने जाना चाहिए, जैसे विंग जा सकता है वैसे तुम भी जा सकते हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो चांस होते हैं वो स्माइल करते हैं, और फिर वो वांजी के सामने अपना कार्ड रखते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारे लिए। तो फिर जो वांजी होता है वो उस कार्ड की ओर देखता है, बोलता है हाँ नहीं फादर मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर जो उसके मतलब चांस होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं वांजी इस तरह विंग हमारा बेटा है, उससे शादी करने के बाद तुम भी हमारे बेटे बन चुके हो, और जितना राइट उसका इस प्रॉपर्टी पे है तुम्हारा भी है, और इस वजह से मैं खुद अपनी मर्ज़ी से तुम्हें ये दे रहा हूँ, ये लो और जाओ तुम्हें जो भी चाहिए आज वो सारी चीज़ें करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ। तुम्हें खुश देख के भी मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी विंग को खुश देख के होती है। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो चांसे को मना नहीं कर पाता, और वो उस कार्ड को रख लेता है, और फिर वो स्माइल करता है, और जो चांस होते हैं वो भी उसके फोrehead पे टैप करके वहाँ चले जाते हैं। और जो वांजी होता है फिर वो उस कार्ड की ओर देखता है, फिर वो सोचता है कि उसे भी बाहर जाना चाहिए, घूमना चाहिए। इस शहर को आए हुए वो कितना वक्त हो गया, मगर वो उसने इस शहर को कभी देखा ही नहीं। आज वो घूमने जाएगा और काफ़ी एंजॉय करेगा, वो ये सब सोचता है। फिर वो सोचता है कि अगर विंग उसके साथ होता तो शायद और भी अच्छा होता, मगर फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, अगर विंग इस बार उसके साथ नहीं है तो होप करता है कि नेक्स्ट टाइम विंग उसके साथ हो।
और फिर वो भी अपने रूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। फिर 1 घंटे बाद वो रेडी होके अपनी कार में मिलता है और ड्राइवर अंकल उसके साथ होते हैं उसे गाइड करने के लिए। फिर जो वाहन होता है वो इस्तेमाल करता है और बोलता है अंकल आप बताइए मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो फिर जो अंकल होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं मेरे हिसाब से अगर तुम्हें सन ने नया कार्ड दिया है तो सबसे पहले तुम्हें शॉपिंग मॉल जाना चाहिए। तो फिर जो वाहन होता है बोलते हैं क्या। फिर जो अंकल होते हैं वो इस्तेमाल करके वाहन जी की ओर देखते हैं। तो फिर जो वाहन होता है बोलते हैं ठीक है तो शॉपिंग मॉल जाते हैं, और ऐसा बोल के वो नहीं बोलता है शॉपिंग मॉल की ओर गाड़ी ले जाने के लिए। तो फिर जो वो अंकल होते हैं वो भी ड्राइव करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में जो वाहन होता है वो शॉपिंग मॉल में पहुँच जाता है और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखता है जो भी उसे मतलब चाहिए होते हैं, जो भी उसे ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ देखता है। मगर उसे कुछ खास पसंद ही नहीं आता या फिर वो चूज़ ही नहीं कर पाता कि उसे क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। और वो सोच रहा था क्या उसे अपने फादर इन लॉ अपने फादर के पैसों को इस तरह वेस्ट करना चाहिए, और वो यही सब सोच रहा है। और वो बहुत ही कम सामान लेता है और तभी वो उस शॉपिंग मॉल से बाहर आ जाता है। वो अपने बैग को लेके आ रहा होता है और वो अपने फ़ोन की ओर देखता है। वहाँ पे अचानक से कोई मैसेज आया था और वो उस फ़ोन की ओर देख रहा होता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है और उसके सारे बैग्स नीचे गिर जाते हैं। और वो पर्सन वांजी से माफ़ी मांगता है और जो वांजी होता है वो भी उसे सॉरी बोल के ऊपर की ओर देखता है और बोलता है सिचन काका। तो फिर जो सिचन होता है वो लेंस सिचन होते हैं और वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं वांजी बॉबी। तो फिर जो वांजी होता है वो सिचन काका की ओर देख रहा होता है और बोलता है सिचन काका आप यहाँ। तो फिर जो वांजी होता है वो तभी जो सिचन काका होते हैं वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं वांजी तुम यहाँ। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने सिचन काका की ओर देखते हैं, बोलते हैं हाँ मतलब मैं यहाँ। तो फिर जो वांजी को देख के सिचन काका मतलब सिचन होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर जो वांजी होता है फिर वो नीचे देखने लगता है और बोलता है ओ। फिर जो सिचन काका होता है जो सिचन होता है वो भी वांजी की सामान की ओर दिख रहा होता है जो गिर गया था, और फिर वो उन सामान को उठाने लगते हैं और जो वांजी होता है वो भी उन सामान को उठा रहा होता है और फिर वो दोनों सामान को उठाते हैं। और जो वांजी होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है, बोलता है ब्रदर आप यहाँ। तो फिर जो वांजी होता है जो सिचन होते हैं बोलते हैं मैं यहीं पे रहता हूँ और यहीं पे काम भी करता हूँ, तुम्हें तो पता है ना। फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ मैं तो भूल ही गया था कि आप यहीं पे तो है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं और तुम यहाँ पे कब से हो। तो फिर और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं वांजी। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है वो काका मैं। फिर जो सिचन होता है वो देखते हैं सामने वहाँ पे एक कार खड़ी थी और जो वहाँ पे जो ड्राइवर थे वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं लाइए सेकंड यंग मास्टर, मैं इन सारे सामान को कार में रख देता हूँ। तो फिर जो सिचन होते हैं वो जब ये सुनते हैं तो शौक हो जाते हैं और फिर वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं। जो वांजी होता है वो अपना सर नीचे कर देता है और फिर वो सिचन की ओर देखते हैं और जो सिचन होता है बोलता है ये पर्सन क्या कह रहा है वांजी। फिर जो वांजी होता है बोलता है वो काका। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं मुझे बताओ वांजी क्या हुआ, ये तुम्हें यंग मास्टर क्यों कर रहा है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है काका शांत हो जाइए, मैं आपको बताता हूँ। और फिर दिखाया जाता है चेन शिफ्ट करके वांजी और सिचन वो दोनोों एक कॉफ़ी शॉप के अंदर बैठे होते हैं और जो सिचन होते हैं वो अपनी कॉफ़ी की मग को रखता है, बोलता है व्हाट तो तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई वांजी। 3 महीने से तुम्हारी शादी हो चुकी, तुम किसी पर्सन के साथ रह रहे हो और तुमने मुझे ये बात बतानी जरूर नहीं समझी। फिर जो वांजी होता है बोलता है सॉरी काका, मुझे ये बात आपको पहले बता देनी चाहिए थी, मगर मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे बात आपको। फिर जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देखते बोलते सच में वांजी क्या इतने दूर हो गए एक दूसरे से, तुम मेरे भाई हो वांजी। हाँ मानता हूँ कि हमारे पेरेंट्स एक नहीं है, मगर फिर भी मैं तुम्हारा कज़न ब्रदर हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। कि इतना हक नहीं था मेरा तुम्हारे ऊपर कि तुम मुझे बता सको अपने बारे में कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किस कंडीशन में हो। तो फिर जो वांजी होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है आई एम सॉरी काका, मैं जानता हूँ मैंने आपको हर्ट कर दिया, मगर उस वक्त जो हालात थे मैं किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस वजह से मैं आपको भी नहीं बता पाया था, आई एम सॉरी, मुझे लगा था। फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं तुम्हें लगा था कि मैं भी तुम्हें गलत समझूंगा है ना। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है और जो सिचन होते हैं वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं वांजी
मैं जानता हूँ कि हमारी हमारी कंडीशन बहुत अलग है। जब जब हमारी मदर प्रेग्नेंट थी, हम दोनों उनकी टमी में थे। अब दिखाया जाता है यहाँ पे वांजी और उनके फादर लैनक्रैन और चिंगेजुन, वो दोनों भाई थे और उन दोनों की शादी भी उनकी मर्जी से हुई थी और अपने प्यार से हुई थी। और वो दोनों मतलब कि उनकी जो वाइफ थी वो दोनों प्रेग्नेंट थी। तो ये बात तब की है। तब किसी वजह से वो लोग मतलब कि जो लैनक्रैन थे उन्हें अपना घर शिफ्ट करना पड़ा था। उन्हें अपनी वाइफ को लेके इस शहर में आना पड़ा था क्योंकि उन्हें एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल चुकी थी। इस वजह से वो लोग यहाँ पे आए थे अपनी मतलब कि अपनी एक न्यू लाइफ को शुरू करने के लिए। मगर जो चिंगेजुन थे वो अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते थे, अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस वजह से वो वहाँ से चिंगेजुन के साथ मतलब लैनक्रैन के साथ नहीं आए थे। और जो वांजी होता है वो बहुत वक्त बाद अपने जगह से मिला होता है। हाँ, फ़ोन से बात करता था, बहुत सारी बातें करता था। जब भी वो लोग छुट्टी पे इधर उधर घूमने आते थे, जैसे कि लैनक्रैन जब मतलब कि अपने विलेज आते थे वांजी जो लैन सिचन के साथ, तब वांजी और सिचन वो दोनों एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे। जब कई बार वांजी भी यहाँ पे आया है और सिचन के घर भी गया है, उनसे मिला भी है, बातें भी की है। और इस वजह से उनका बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो दोनों कई बार अपने फ़ोन पे बातें करते रहते हैं। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ। इतना शायद उनके पेरेंट्स भी एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हुए जितने वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और इसी वजह से जो सिचन होते हैं वो वांजी पे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि इतनी बड़ी बात वांजी ने उन्हें नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्या सिचन इतना राइट नहीं रखते कि वांजी के बारे में वो जान सके? अब जो वांजी होता है वो थोड़ा सैड होता है, मगर फिर भी वो सिचन की ओर देखता है और फिर वो उनके हाथ पे हाथ रखता है और बोलता है, आई एम सॉरी काका, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ अपने बाबी को माफ़ कर दीजिए। तो फिर जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और फिर वो उसके पास आते हैं, उसे गले लगा लेते हैं। अभी जो वांजी की टमी मतलब कि वांजी का जो फेस होता है वो सिचन की टमी पे होता है और वो उसे टाइटली गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, आई एम सॉरी माय बेबी ब्रदर, मैं गलती मेरी है। मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया। मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए था, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था वांजी, तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे बता नहीं पाए और मैं तुमसे पूछ ही नहीं पाया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और जो वांजी होता है वो फ़िलहाल सैड होता है, बहुत ज़्यादा सैड होता है क्योंकि हाँ, शादी तो उसकी भी फोर्सफुली हुई थी ना, चाहे जो भी हो। विंग भले ही उसका प्यार हो, मगर फिर भी जो भी कुछ हुआ था वो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ था। और ये दर्द वांजी ने अभी तक अपने दिल में ही रखा हुआ था, जो कि अभी बाहर आ रहा था। और जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है सिचन के गले लग के, क्योंकि अभी तक तब से लेके अभी तक उसे कोई अपना मिला ही नहीं था जिसके वो गले रख के रो सके। और अब सिचन उसे काम कर रहे होते हैं और जो वांजी होता है वो भी शांत होके उनके पास बैठ जाता है। और जो सिचन होता है वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं, तो अब मुझे बता तुम अभी क्या कर रहे हो? तो फिर जो वांजी होता है वो उन्हें बोलता है कि उसके फादर इन लोग ने बोला है कि वो घूमने निकले, मतलब कि शॉपिंग करे, घूमे, मौज करे। तो फिर जो सिचन होता है वो इस्तेमाल करता है और फिर वो वांजी की ओर दिखता है, बोलते हैं, ठीक है, अगर घूमने निकले हो तो अब मैं तुम्हें घुमाऊंगा, मैं तुम्हें अपना पूरा शहर घुमाऊंगा। इतने सालों से इस शहर में रह रहा हूँ तो इस चीज़ का कोई तो फ़ायदा उठाओ तुम। तो फिर जो वांजी होता है वो सिचन की ओर देखता है और सिचन होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है, मुझे इस शहर के हर एक कोने के बारे में पता है। इस शहर में कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कहाँ तुम्हें घूमना चाहिए। फिर जो वांजी होता है वो इस्तेमाल करके अपने सिचन की ओर देखता है, बोलता है, आप मुझे घुमाओगे? तो फिर जो सिचन होता है बोलता है, हाँ मैं घुमाऊंगा, वैसे भी आज संडे है और मेरी छुट्टी है। और वह ऐसा बोल के स्माइल करता है वांजी की ओर। फिर जो वांजी होता है वो भी स्माइल करता है। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो सिचन के साथ बहुत अलग अलग जगह पे जाके घूम रहा होता है। उसने इस शहर के बारे में सुना तो बहुत है। सिचन जब भी वो सिचन के साथ आता था, सिचन उसे बताता था कि वो ये शहर कैसा है, कहाँ इसमें कैसी कैसी घूमने वाली जगह है। वो कई बार उन्हें फ़ोटो भी सेंड करता था। मगर जो वांजी होता है वो उस नज़ारे को देख पाता था, मगर कभी भी वहाँ पे गया नहीं था। मगर अब सिचन खुद उन्हें वहाँ पे लेके जा रहे थे और जो वांजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। इन 3 महीनों में जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, हाँ, वो विंग के साथ हंसी मजाक करता था, बहुत ज़्यादा उसे परेशान करता था। मगर फिर भी जो एक दर्द वांजी के दिल में था वो अभी भी था। कई बार विंग उसे ऐसी बातें बोल देता था जो उसे दर्द देती थी। और अब कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वो भूल रहा था और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश। और दूसरी ओर देखा जाता है कोई पर्सन
अपने एक जगह पे बैठा होता है और एक फ़ोन में कुछ देख रहा होता है और वो उसकी मुट्ठी टाइट हो रही होती है, पता नहीं क्यों, पर उसे ये सारी मतलब जो भी वो देख रहा है उस चीज़ को देख के बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो किसी से फ़ोन में बात करता है और बोलता है तुम कहाँ पे हो? तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है मैं लोकेशन भेज देता हूँ, तुम तुरंत यहाँ पे आ सकते हो। तो फिर वो पर्सन होता है बोलता है भेजो मुझे, मैं अभी आ रहा हूँ। और तभी कोई उसी फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, एक लोकेशन सेंड होती है और वो पर्सन अपनी अपनी बाइक लेता है और उस लोकेशन की ओर जाने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आई एम सॉरी, मैंने सोचा था कि मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी पर ये थोड़ी लॉन्ग है, तो कल के पार्ट में इसे कंप्लीट कर दूंगी। और वैसे भी मुझे मार्केट जाना है, वरना लेट हो जाएगा। अब आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, इस वजह से शायद आपको समझ नहीं आता, इस वजह से आप धीरे बोला है। बाय।